माननीय कर्नल साहब जी को नमस्ते। पंडित जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा मेरे सभी मिलने वाले साथियों, आप सभी लोगों को सादर नमस्ते। आप लोग समय से पहुंच गए हैं और माननीय कर्नल साहब भी समय से पहुंच गए हैं। आज का मैं विषय रखा था, सुबह आप लोगों को मैं लिखकर भी दर्शाया कि आज का मेरा विषय है वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों। वेद के अतिरिक्त परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान होना संभव नहीं है। तो अभी पिछले लेख में, कल वाला लेख में या आगे वाला लेख में मैं आप लोगों को दर्शाया था तो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ जो 2003 से मेरी वार्ता चल रही थी और 2004 के 1 जनवरी में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बम्बई में एक सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में मुझे निमंत्रण दिया था। बाद में दिखाना। मुझे निमंत्रण दिया था 1 जनवरी 2004, लेकिन मैं किसी और कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण मैं बम्बई जा नहीं पाया। लेकिन निरंतर उनके साथ मेरा सवाल जवाब चलती रही। मैंने उनको सवाल किया, उन्होंने मुझे समय देकर 3 बार समय दिया लेकिन सामने नहीं आए। खैर, पहले मैं आज जो विषय मैं आप लोगों को दिया हूं उस विषय पर प्रकाश डालता हूं कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों। वेद परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है जो मानव मात्र के लिए है। अर्थात वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान। वेद विद विचारेण विद सत्याम विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। तो वेद के मानी होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो वो ज्ञान किसका? कि परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? कि मानव मात्र के लिए। इसमें वेद में ही इसका प्रतिपादन किया गया। यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। अब यहाँ जो वेद को नहीं मानते हैं लोग, वो सवाल करेंगे कि वेद ही परमात्मा का ज्ञान क्यों है। तो आइए उसका कुछ चुनिंदा उत्तर मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान किस लिए है। कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की निर्माण के पश्चात, तो जो सृष्टि बनाया गया, मैं कई बार बता चुका हूं, इससे पिछले पिछले वीडियो में सृष्टि क्रम को मैं बताया हूं कि पहले आकाश बनाया, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, इस तरीके से वनस्पति, वीर्य और बाद में इंसान बनाया। यह सृष्टि का क्रम है वेद का, जिसमें
मैं बोला हूं आप लोगों को सृष्टि का जो क्रम है वो क्रम यही बताया गया है कि किस किस तरीके से सृष्टि की उत्पन्न हुई या परमात्मा ने उत्पन्न किया। तो अंतिम में इंसान बनाया। जब इंसान की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, इंसान की जो खाने पीने की वस्तु हैं, बीमार पड़ने के लिए जो औषधि की व्यवस्था है, वो सब पहले ही दिया परमात्मा ने। इसीलिए ऋग्वेद ज्ञान कांड है और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो मानव बीमार पड़े तो उसके लिए उपचार क्या हो, वो भी सारा तरीका परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही दिया है, सृष्टि बनाने के बाद नहीं। सृष्टि बनाने के बाद नहीं दिया। तो आकाशात वायु, सृष्टि बनाने के पहले मानव मात्र की रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसे परमात्मा ने पहले दिया, फिर बाद में हम आए। इसका एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं, इससे पहले भी बहुत बार दे चुका हूं। जब मां के उदर में बच्चा होता है तो मां के शिकम में दूध आ जाता है, मां के स्तन में दूध आ जाता है। बच्चा जन्म लेने के बाद दूध नहीं आया, बच्चा जन्म से पहले दूध आया और मांगने से नहीं आया, मांगने से पहले आया और जरूरत से ज्यादा आया। इसी एक प्रमाण से ही समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का जो सृष्टि का क्रम है वो क्यों और कैसे है। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने का मैं एक और प्रमाण दे रहा हूं। जब मानव धरती पर आया तो मानव धरती पर आने से ही जो स्वर निकाला, हम इसको देख सकते हैं। हमारे आपके घर में जब कोई संतान पैदा होता है, बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा भी जन्म लेने के साथ साथ रोता है। अगर बच्चा ना रोए तो जो दाई प्रसव करवाने के लिए गई हैं, वो दाई पीठ में थप्पड़ मारती है उसकी आवाज सुनने के लिए। आवाज ना निकाले तो कहीं ये बच्चा मरा तो नहीं है, इसलिए उसके रोने की आवाज सुनने के लिए दाई पीठ में थप्पड़ मारती है। यह बात याद रखना चाहिए, धरती पर जो भी बच्चा आया, किसी भी परिवार में आए, किसी भी कौम में आए, किसी भी संप्रदाय में आए, हर एक बच्चे का आने के साथ उसके रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक है। मुसलमान परिवार में जन्म लेकर के बच्चा अल्लाह अल्लाह नहीं रोता, कुरान कुरान नहीं चिल्लाता, मोहम्मद मोहम्मद नहीं पुकारता, इस्लाम इस्लाम नहीं कहता। ठीक इसी तरीके से ईसाई परिवार में जन्म लेकर के बच्चा गॉड गॉड नहीं कहता, यहोवा यहोवा नहीं चिल्लाता, हालेलुया हालेलुया नहीं कहता, ईसा ईसा नहीं बोलता, मरियम मरियम भी नहीं कहता। किसी भी इस तरीके से ये जितने भी समाज, जितने भी संप्रदाय हैं, किसी भी संप्रदाय में बच्चा जन्म लिया
सभी बच्चे का रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज सबकी एक है, चाहे वो अरब में जन्म लिया हो, जबकि इस्लाम वाले नाज रखते हैं अरबी भाषा पर। तो अरब देश में, अरब मुल्क में, अरब ममालिक में बच्चा जन्म लिया, उस बच्चे की रोने की आवाज अरबी में नहीं होता। अलीफ बे ते से जीम हे खे नहीं पुकारता। और ईसाई परिवार में जन्म लेकर के ABCD नहीं बोलता। अपितु हर एक बच्चे की रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक है, और वो है स्वर। स्वर क्या? स्वर उसको कहा जाता है कि स्वयं राजंता इति स्वरः। स्वर उसको कहा जाता है जो अपने आप में राजा है, बिना किसी का सहारा, बिना किसी का सहयोग लिए जो बोले, जो निकाले, जो कहे, उसका नाम स्वर है। स्वयं राजंता इति स्वरा, जो अपने आप में राजा है, किसी का सहयोग नहीं लेता। वो आ ई उ आदि आदि, ये जितने भी वॉवेल्स हैं, जो 12 खड़ी जिसको बोलते हैं हम, ये 12 खड़ी जिसको बोला जाता है उसको स्वर नाम दिया गया है। ये स्वर है। स्वर केवल संस्कृत में है, बाकी किसी जुबान में स्वर नहीं है। आप कहेंगे अंग्रेजी के भी 5 लेटर को हम स्वर मानते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी के 5 लेटर को अगर आप स्वर मानते हैं, तो जो आई वाला लेटर है उसको भी आपने स्वर माना। और इसी आई को जब हम हिंदी अक्षरों में लिखेंगे तो कौन कौन सा अक्षर जोड़ना पड़ेगा? आ और ई। इन दोनों अक्षर के संयुक्त होने से, दोनों अक्षर के जुड़ने से उच्चारण बनेगा आई। लेकिन अंग्रेजी में आ है नहीं है, आ नहीं है अंग्रेजी में, नहीं, संस्कृत को छोड़कर किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। हिंदी में है, वो भी संस्कृत से ही आया गया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, एक संस्कृत को छोड़कर दुनिया में आज 4000 से ज्यादा कुछ भाषाएं, कुछ लैंग्वेज लोग बतलाते हैं, लेकिन कहीं पर भी नहीं है स्वर, केवल और केवल संस्कृत में है। और ये आदि सृष्टि से है, ईश्वर प्रदत्त भाषा है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ भाषा है। इसलिए धरती पर आने के साथ मानव उसी स्वर में चिल्लाया, उसी आवाज को पुकारा जिसको स्वर बोला। यही कारण है कि वेद संस्कृत में है जिसमें स्वर है। तो वेद यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद क्या है? कल्याणी वाणी है। और किनके लिए है? कि मानव मात्र के लिए। मानव मात्र के लिए वो कल्याणी वाणी है, किसी का अकल्याण नहीं करता, अहित नहीं करता, क्षति नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं करता, सबको लाभान्वित करती है ये जुबान। और वेद वही है। तो वेद ईश्वर प्रदत्त है। क्यों? कि वो स्वतः प्रमाण है और प्रतः प्रमाण है। जैसा सूरज को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, सूरज के निकलने से पता लग जाता है कि ये दिन हो गया, ये सूरज है। ठीक उसी तरीके से वेद स्वतः प्रमाण है, किसी के सहयोग, किसी के सहारा से वेद नहीं है। तो यही कारण बना कि आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को यह ज्ञान दिया है
जो ऋग्वेद है वो ज्ञान कांड है, और जो यजुर्वेद है वो कर्म कांड है। अब ज्ञान अगर पहले ना हो तो कर्म का किया जाना संभव नहीं होगा। जैसा उदाहरण के रूप में मैं एक सिस्टम में बैठकर बोल रहा हूं, मुझे अगर ये ज्ञान नहीं कि ये सिस्टम ऑन है या ऑफ है तो मेरा बोला जाना संभव नहीं होगा। इसलिए सिस्टम का ऑन रखना ये ज्ञान है। लगा हुआ वो उसमें आकाशात वायु अष्टम समोल्लास में देख, जो सिस्टम में मैं बोल रहा हूं तो इसका तरीका अगर हमें ना आवे तो सिस्टम में बोला जाना संभव नहीं है। इसका मैं और सरलीकरण कर रहा हूं और सरल बना रहा हूं, और इसका सरलीकरण ये है कि कई बार हम सभा और जलसा में जाते हैं, जूता चप्पल खोल करके वहां बैठते हैं, या किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजा में जाते हैं तो तब भी जूता चप्पल बाहर खोल करके जाना पड़ता है। तो जूता चप्पल खोल करके गए, आते समय अपने जूते में पांव ना रखकर जो मैं बता रहा था सृष्टि का क्रम, यह है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम है। इसलिए ये इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है। इन्हीं में सब प्रजा, जीव जंतु जितने भी हैं सब बसते हैं। बसने के कारण इसका नाम वसु है। और वसु होते हैं 8 वसु हैं। और वसु 8 हैं तो जहां बसते हैं उसी का नाम वसु है। बसाईतीता सा वसु, जहां बसते हैं वहां उसको वसु कहा गया है। तो उसमें सूर्य भी आया है। खैर उधर मैं नहीं जा रहा हूं, अभी यहाँ प्रकरण दूसरा है। तो मैंने निवेदन किया, किसी और के जूती चप्पल में पैर रखेंगे तो आपके पैर से ही पता लगेगा, पैर बताएगा ये तुम्हारा नहीं है। जूते में पैर रखना ये कर्म है, लेकिन पता लगाना ये ज्ञान है। तो ज्ञान के बिना कर्म का किया जाना संभव नहीं हुआ। ठीक यही प्रमाण है कि परमपिता परमात्मा ने ज्ञान पहले दिया और कर्म आया है बाद में। इसलिए ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। तो उपासना हम करेंगे, किसकी उपासना करें, कैसी उपासना करें, वो भी ज्ञान में ही बताया गया है। ज्ञान में अगर बताया ना जाए तो उपासना किया जाना संभव नहीं होगा। पूजा क्या, क्यों, कैसे, इसको पहले जानना पड़ेगा। उससे पहले पूजा किया जाना संभव नहीं होगा। इबादत क्या है, इबादत क्या है उसको जानना, क्यों और कैसा उसको जानना ये जरूरी है। उससे पहले इबादत किया जाना संभव नहीं है। लेकिन दूसरे दूसरे लोगों ने इस सब बातों को जाना नहीं, सब ने अंदाजा ढेला फेंका है, लग गया, ना लगे ना लगे। खैर आ रहा हूं मैं बाद में। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, इसी तरीके से परमपिता परमात्मा आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र को ये सारा सामान मुहैया कराया, सब ज्ञान कराया, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म का किया जाना संभव नहीं है। यही है कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। और वेद किस भाषा में है तो पता लगा, मानव मात्र की भाषा में है। वेद किसी मुल्क वालों की भाषा में नहीं है। अब धरती पर जितने भी मजहबी किताब हैं, सभी मजहबी किताबों को आप देखें किसी मुल्क वालों की भाषा में है, मानव मात्र की भाषा में मजहबी किताब नहीं है। बाइबल है, बाइबल इब्रू भाषा में है। कुरान है,
अरबी में है। ये सब मुल्क वालों की भाषा है, ये मानव मात्र की भाषा नहीं है। और मानव मात्र की भाषा में परमात्मा का ज्ञान न हो तो वो मानव मात्र का माना जाना संभव नहीं होगा। परमात्मा किसी मुल्क वालों की भाषा में अपना ज्ञान नहीं देंगे। जैसा उदाहरण के रूप में ये वेद संस्कृत में है और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये वेद संस्कृत में ना होकर अगर हिंदी में होता तो क्या होता? तो हिंदी में होता तो साधारण सी बात है कि बात ये होती कि नेपाल वाले उंगली उठाते। जैसे हमारे प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी हैं क्या? हाँ, दीपक जी, ये दीपक जी हैं, दीपक जी नेपाल के हैं। तो दीपक जी कहते कि गुरुजी आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदी में ही परमात्मा ने आपको अपना ज्ञान दिया, तो हम नेपाली हैं, नेपाली भाषा में परमात्मा ने अपना ज्ञान क्यों नहीं दिया? तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा, आरोप लगेगा। इसलिए परमात्मा किसी भी मुल्क वालों की भाषा में अपना ज्ञान नहीं देते और न दिया है। मानव मात्र की भाषा में है। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान में इतिहास नहीं है, किस्सा कहानी की गुंजाइश नहीं है, किसी का वंशावली नहीं है। और कहीं पर परमात्मा के ज्ञान में ये नहीं बोला गया कि तुम बाँझ हो पर तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होगा, बच्चा का नाम इसहाक होगा, उसके घर में भी बच्चा पैदा होगा, उसका नाम याकूब होगा। ये सब परमात्मा के ज्ञान में नहीं है और ना होना चाहिए, और ये सब कुरान में है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ईश्वरीय ज्ञान होने की जो कसौटी है वो कसौटी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ईश्वरीय ज्ञान में परस्पर विरोधी बातें होनी नहीं चाहिए। और जितने भी मजहबी किताब हैं, जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, कुरान हो, बाइबल हो, त्रिपिटक हो, जिंदा विस्तक हो, बिरजक हो, आदि आदि, जितने भी मजहबी पुस्तक हैं, सभी मजहबी पुस्तक में विरुद्ध बातें हैं, परस्पर विरुद्ध बातें हैं। जैसा कुरान से ही मैं एक हवाला देता हूं। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि ला यत्तखिज़ुल मोमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मोमिनीन। मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। दिल से और जुबान से अगर तुम दोस्ती रखते हो उन काफिरों से, मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। और यही कुरान फिर कह रहा है वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूब वस्साहिबी बिल जंबि वब्नि सबील, के पड़ोसी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तुम्हारा पड़ोसी वो है जो तुम्हारा पड़ोस में रहता है और खून का रिश्ता भी है। एक पड़ोसी वो है जो केवल पड़ोसी है, खून का रिश्ता नहीं। एक पड़ोसी तुम्हारा वो है कि कहीं काम काज करने वाले साथी, स्कूल कॉलेज पाठशाला में पढ़ने वाले साथी, ऑफिस अदालत में काम काज करने वाला साथी, ट्रेन बस में सफ़र करने वाला साथी। और वहाँ बताएगा मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई तखसीस नहीं है, एक दूसरे के प्रति हमदर्द होना चाहिए। अब देखिए, वहां तो काफिरों से दोस्ती तक रखने के लिए अल्लाह ने मना किया, और यहाँ कहा जा रहा है कि कोई तखसीस नहीं है, कोई भेद नहीं है, एक दूसरे का हमदर्द होना चाहिए। तो इस तरीके से ये ईश्वरीय ज्ञान में इन सब बातों का होना संभव नहीं है, ये सब परस्पर विरोधी बातें हैं। तो जाकिर नाइक को इसी तरीके से मैंने प्रमाणों की फुलझड़ी लगा दी थी, और वो क्यों देना पड़ा था? तो देखिए, जाकिर नाइक का फोल्डर मैं आज दिखा रहा हूं और कई बार दिखाया हूं आप लोगों को, और अभी जो पाकिस्तान में गए हैं वो भी यही कह रहे हैं। जाकिर नाइक का ये फोल्डर 2003 में मेरे सामने आया और इसमें इन्होंने दिखाया, पहले उसको दिखा, उसको बोल लूं फिर इसके बाद दिखाना इसको। देखिए, सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, शब्द पर ध्यान देना। सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम,
तो यहाँ पर कुरान को ऊपर रखा है और वेद को उसके नीचे रखा है। जबकि जाकिर नाइक को मैंने एमबीबीएस मुन्ना भाई बोला, क्योंकि ये किसी मदरसा में पढ़ा हुआ विद्वान नहीं है, आलिम नहीं है, किसी उस्ताद के पास पढ़ करके बैठ करके तालीम हासिल नहीं की, ये किताब रट रट करके तालीम पाया है। और जबकि वो दीदाद को भी मैं निरुत्तर कर रखा हूं, उसके ऊपर मेरा 2 फोटो है जो इनके गुरु है। खैर, तो इन्होंने, मैं आपको आप लोगों को अभी बताया कि वेद आदि सृष्टि में है और कुरान तो अभी अभी आया है। तो कुरान ऊपर कैसे आया? अभी आया इसलिए ऊपर है, पर ज्ञान वेद में आया है और वेद से ज्ञान आया है यहाँ पर, यहाँ से ज्ञान वेद में नहीं गया। अच्छा, अब देखिए ये फोल्डर इन्होंने जो भेजा वो बाकायदा मेरे नाम से आया है। देखिए, इन्होंने बाकायदा मेरे को भेजा, पंडित महेंद्र पाल आर्य, आर्य समाज, आर्य नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली, 110055। और ये जो देख रहे हैं 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 में इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा, उसमें मुझे निमंत्रण दिया। अब आइए, ये वेद को ये किस तरीके से बता रहे हैं, अभी पाकिस्तान में भी जा करके बोल रहे हैं। मैं आज ये हवाला देना चाहता हूं आप लोगों को कि वो पाकिस्तान में जा करके भी उसी वेद का ही बखान कर रहे हैं। पंडित वाला फोटो दे। यही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4 लाख के जब 32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का, तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा के लिए कहा कि मेरे यहां तक कि मैं उसमें उस मजहब का। ये एक प्रोफेसर हैं और पाकिस्तानी हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये पाकिस्तान में ही किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। इन्होंने गीता के ऊपर बोला। अब जाकिर नाइक साहब क्या बोल रहे हैं इसके आगे उसे सुनिए। गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे का कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरे तकरीर खत्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज कहो तकाबुल अध्ययन की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेजबान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फॉर दावा। सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब यहूद नसारा तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यह कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं। कुरान दिखा। देखिए, इन्होंने ये जो आयत पढ़ी, कुल या अहलल किताब ताअलौ इला कलिमतिन
सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिजु बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़कुलू अशहदु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। अब इसका अर्थ क्या है देखिए, जाकिर नाइक साहब ने बोला और मैं भी बोल रहा हूँ, ऐ नबी कह दीजिए कि ऐ किताब वालों, ये अहले किताब के लिए बोला है। अहले किताब कुरान से पहले वाले जो कौम के लोग थे उनके लिए कहा गया है, यहूदी और नसरा वालों के लिए कहा गया है। आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे बीच और तुम्हारे बीच समान बराबर है। ये किनके लिए बोला? अहले किताब के लिए बोला। तो अहले किताब के लिए, बाइबल वालों के लिए बोला गया है। तो बाइबल का तो फोटो पेस्ट है कुरान, बाइबल का 2 कॉपी है कुरान, तो इसलिए उनको बुलाया गया है। उससे पहले वाले जो मज़हब, अभी जो हमारे माननीय पंडित जी मनोज जी ने जो बोला है कि गीता में योगेश्वर कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है, 1 अरब 96 करोड़ 97 लाख जो सृष्टि की रचना बताई गई है, उसमें बोला है, उन लोगों के लिए नहीं बताया अल्लाह ने। यहाँ अल्लाह ने बताया आओ ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें। बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह की सिवा हम किसी और की इबादत ना करें। दिखाओ उस छोटी वीडियो को। यहाँ बोला गया है हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें। ये बैठे हुए लोग लुत्फ उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन पाकिस्तानियों से और जाकिर नाइक से कि ये बात कुरान से पहले कही गई या कुरान के बाद कही गई या कुरान में कही गई? अगर कुरान में कही गई तो ये बात अगर कुरान से पहले कही गई हो तो हम कुरान से लेने क्यों जाएंगे? बात समझदारी की है। और जो गवर्नर साहब के लिए बोल रहे हैं, पाकिस्तान के गवर्नर साहब में भी इस सभा में बैठे हैं, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। माननीय डॉक्टर जाकिर साहिब ने जो बोला है कि आओ हम जिसमें यकसा हैं, हम एक अल्लाह की इबादत करें। तो अल्लाह की इबादत करने की बात क्या कुरान में आई है या कुरान से पहले भी कोई और किताब थी उस किताब में भी आई है? तो पहले जिस किताब में आई है उस किताब को लेना चाहिए या बाद वाली किताब को लेना चाहिए? जाकिर नाइक को इसका इल्म नहीं है। आगे देखिए और क्या बोला गया कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कुरान का देखा ना, ये एक अल्लाह यकसा है, एक अल्लाह को छोड़कर और किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी चीज की साझी न बताएं, यानी अल्लाह के सिवा किसी और चीज की अल्लाह के साथ साझी न ठहराएं, तथा इसमें से कोई ऐसे को अल्लाह के सिवा रब न बनाए। फिर यदि वह मुंह फेर ले तो कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। ये अल्लाह ने कही। तो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना कर, छोड़िए देवता, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें। क्या ये कुरान से हमें लेना पड़ेगा या कुरान से पहले आदि सृष्टि में वेद में आया है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा? अब ये मैं आज अपने जुबान से नहीं सुनाऊंगा, जाकिर नाइक जी के जुबान से ही सुना दूंगा। जाकिर नाइक के जुबान से ही यही बात आप लोग सुनेंगे। अभी जाकिर नाइक साहब क्या कह रहे हैं देखिए। अब चला इसको दोबारा। 3 आयत नंबर 64 में कुल अहले किताब को अहले किताब से, ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते, कोई भी दिगर मज़हब से। यानी यहूदी और नसरा की बातें हैं, लेकिन उससे पहले जो वैदिक धर्मी थे वो इल्म तो अल्लाह को भी नहीं है, तो आपको कहां से आ जाएंगे? और उनकी बात नहीं कही गई है।
तो उसके सिवा हम न दें किसी और को, ये तो आदि सृष्टि में वेद में ही बताया गया है। आप भी कह चाहे रहे हैं उसी बात हिंदू को। हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस, और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अब देखिए, आप और हम में यकसा है, इन्होंने हिंदू की बात ली, लेकिन हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में हिंदू शब्द नहीं है। हम वेद के मानने वाले हैं जो आदि सृष्टि में है। अब तक मैं उसका लब लुबाब सारा बता चुका हूं। तो वेद आदि सृष्टि से है, उसमें वैदिक के वेद के मानने वालों की बात अल्लाह ने नहीं कही। अल्लाह उन्हें जानते नहीं है और ना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जानते हैं। तो हम अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत ना करें। और हम में जिनमें इक्सा है, अब देखिए इन्होंने इक्सा की बात कही, तो कुरान में और वेद में इक्सा कहाँ है? मैं 2004 में 4 से उनको घेर रखा, बल्कि 2003 से इनको घेर रखा कि कुरान में और वेद में इक्सा कहाँ है। कुरान में तो अल्लाह ने बोला है, अल्लाह ने एक इंसान को बनाया जिसका नाम आदम, फरिश्तों से मिट्टी मंगवाई गई और मिट्टी से आदम को बनाया। मिट्टी से आदम को, जबकि मिट्टी का कोई स्ट्रक्चर ना बनाया जाए तो मिट्टी का लेपन उस पर ना दे तो केवल मिट्टी से आदमी बनाया जाना संभव नहीं है, मान लेता हूं। अब आदमी बनाने के बाद अल्लाह ने उसके अंदर रूह डाली, या अय्युहा रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, ऐ रूह तू प्रवेश हो जा इस जिस्म में, इस शरीर में। तो अल्लाह ने आदम के जिस्म में रूह डाल दी। रूह डालने के बाद अल्लाह ने देखा इसका मन नहीं लग रहा है, तो अल्लाह ने उसको जोड़ी को बनाई। तो अल्लाह ने उसको जोड़ी को बनाई, यानी आदम पत्नी को बनाया अल्लाह ने। तो कैसे बनाया? आदम की बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अगर सही अर्थों में आप एमबीबीएस मुन्ना भाई नहीं हैं, तो आप बराए मेहरबानी मुझे ये जवाब दें कि बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम, बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना औजार, बिना मलहम पट्टी के एक पुरुष के शरीर से हड्डी निकालकर महिला का बनाया जाना संभव होगा? अब आदम में तो अल्लाह ने रूह डाली, पर आदम पत्नी में अल्लाह ने रूह कहाँ डाली, कब डाली? कोई प्रमाण नहीं है संपूर्ण कुरान में। अब यक्सा का है, वेद में आया है कैसे, वो तो मैं बता दिया कि वेद में मनुष्य बनाने का तरीका क्या है। ये नहीं वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति, नहीं कहा गया 6 दिन में आसमान और ज़मीन को बनाया। फिर अल्लाह अर्श पर जा करार पकड़ा, अर्श पर जा बैठा। अल्लाह को बैठने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की बैठने की ज़रूरत है, लेकिन परमात्मा को बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा शरीरधारी नहीं है, अल्लाह शरीरधारी है, इसीलिए अल्लाह को तख्त की आवश्यकता पड़ी। तो खैर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेद में और कुरान में यकसा का है। किस यकसानियत की बात आप कर रहे हैं? कहां पर यकसा है, कहां पर समानता है, कहां पर सिमिलरिटी है जिस बात को आप कह रहे हैं? अब आदम के पत्नी को बनाने के बाद जिस फल को खाने के लिए मना किया, देखिए ये कुरान की किस्सा है। मैं आयतों को पढ़ करके समय खराब करना नहीं चाहता, समय मेरा लिमिट है, बंधा हुआ समय है, और ये जो बोल रहे हैं उनको बोलना भी है, जवाब देना है उनको रोक करके। इसलिए कुरान भरा पड़ा है कि अल्लाह ने क्या क्या बोला है, क्या क्या कहा है। मूल रूप से वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। ये सब प्रारंभिक बात है। तो अल्लाह ने आदम पति पत्नी दोनों को जन्नत में रख दिया और सब जगह खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए बताया, सब खाओ पियो मस्त करो, लेकिन एक फल जो बीच में लगा इसको मत खाना। भाई फल अगर खाना नहीं तो उसको लगाया क्यों गया? उस फल के खाने से जन्नत से आदम और हवा दोनों को निकाल दिया गया। तो अल्लाह कहां से उस समय,
जब अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है, वैसा साल का इबादी अन्नी फैन करीब है, अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है, हर जगह मौजूद है, तो अल्लाह उस समय कहाँ थे जब आदम पति पत्नी फल खा रहे थे? इससे ये साफ पता लगा कि अल्लाह जर्रे जर्रे में नहीं है, क्योंकि सातवां आसमान पर बैठता है, जर्रे जर्रे में रहने का सवाल ही नहीं है। अब अल्लाह के हुक्म अदूली करने से आदम को जन्नत से निकाल दिया। अब तमाशा की बात देखिए, जन्नत में आदम पति पत्नी को रहने के लिए दिया, खाओ पियो सब कुछ करो, घूमो फिरो, खाने पीने के लिए छूट है, किंतु रफा हाजत करने के लिए शरीर में वो यंत्र नहीं है जहां से रफा हाजत की जावे। अर्थात मानव शरीर में 9 छिद्र होते हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह और मलमूत्र के 2 छिद्र, ये 9 छिद्र होते हैं। 9 छिद्र के बगैर मानव का शरीर नहीं होता। तो जब शरीर मानव का था, आदम पति पत्नी दोनों का, जन्नत में खाए पिए, निकाला नहीं गया, रफा हाजत नहीं किया, तो जब आदम पति पत्नी को अल्लाह ने जन्नत से निकालकर दुनिया में डाले, तो उन्होंने संतान बनाई, संतान उत्पत्ति किया, तो फिर कैसे उनके शरीर में छिद्र कहाँ से पैदा हो गए? और फिर बोल रहे हैं यकसा है, ये बता रहे जिसमें यकसा है। अब आदम पति पत्नी की जो संतान उत्पन्न हुई, ये 2 पति पत्नी और 4 संतान हुए जोड़े जोड़ों के साथ, और दोनों भाई ने एक बहन के ऊपर नजर टकटके लगाई, और अल्लाह ने बोला मिन्नत मानो, मिन्नत माने, एक की मिन्नत स्वीकार हुई, एक की नहीं हुई, तो जिसकी नहीं हुई उसको मार दिया। अल्लाह ने कौवा भेज करके उसको ज्ञान दे रहा है। अरे कोई इल्म की किताब है ये, कौवा भेज करके अल्लाह उसको ज्ञान दे रहा है। कौवा एक दूसरे को मारा और फिर वो मार करके मिट्टी खोद करके वो दफना रहा है। इसको देख करके आदम संतान, जो हाबिल और काबिल के नाम से जाना गया है, उन्हें दफनाया गया है। भाई बहनों में शादी हुई, लेकिन वेद में भाई बहनों में शादी कहाँ है? हमारे यहाँ पर 6 पीढ़ी, माँ की 6 पीढ़ी को छोड़ करके शादी करने की अनुमति है। फिर यकसा यकसा क्या बोले जा रहे हैं राकेश साहब, डॉक्टर साहब? इसीलिए तो मैंने आपको MBBS कहा है। आगे चलिए, देखिए क्या बोल रहे हैं। हम इक्सानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए अब अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। देखिए, इस्लाम और हिंदुइज्म में मैं दिखा दिया इस्लाम एंड हिंदुइज्म में इकसानियत, सिमिलरिटी, जबकि सिमिलरिटी है नहीं है, उसका मैं बहुत सारा प्रमाण दिया, फिर भी ये बके जा रहे हैं सिमिलरिटी है। यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफ ही नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल, जिसको PhD उसने हासिल की, और उनने 8 स्टूडेंट्स थे। मैंने कहा एहलन व सहलन, ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में की मदद से इस डिबेट में 1 अप्रैल में तो किया, और जब मैंने निकाली, क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आपको ये लिख करके दिया कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करें, आप बोल रहे हैं कि जो गैर मुस्लिमों ने आरोप किया, आपने एक ईसाई डॉक्टर का नाम लिया, लेकिन जो मैं आपको 2003 में लिख करके दिया, आज तक तो उसका जवाब ही नहीं दे पाया। और मैं हॉलैंड में गया, जिस देश में गया वहां से मैं रिमाइंडर भेजा आपको, 2006 में भेजा, 2003 से लगातार ये मैं करता आया हूं, आज तक आप जवाब नहीं दे पाए। और फिर भी आप कह रहे हैं सिमिलरिटी है। जो आरोप लगाया, जो मैं आरोप लगा रहा हूं, उसका जवाब आप कहां दे पाए हैं? उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल ने कहा टू रीड इट अगेन, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मास्टर की फदावा तालो इला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे बेहतरीन बात, इक्सा कहीं है ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो रही है। इक्सा नहीं है, उसका तो मैं हवाला दे रहा हूं, ये तो जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं आप। स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अध्ययन, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात
एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने की वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी कुरान से ही तो सवाल उठाया हुजूर। हुजूर आला, मैं अभी भी तो कुरान से ही सवाल उठा के आपको दिया। अभी तक समय है, जवाब दीजिए। आप जो भारत में खड़े हो करके, जबकि सुदर्शन न्यूज चैनल में जाकिर नाइक का पर्दाफाश और सुरेश चौहान के ने आपको बोला था कि आप आईआरएफ की टीम को लेकर के आ सकते हैं, अगर दिल्ली में आइए, और ना आपने बंबई में बुलाइए तो हम आ जाएंगे। आपने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। आपका जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में चलाया गया, आज तक कोई जवाब उसका नहीं दे पाया आप, और ना सामने आ पाए। तो फिर आप यकसा क्या बता रहे हैं? कहाँ यकसानियत, यकसा कहाँ है? इसी तरीके से अगर आपको ईसाई समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। देखिए, अब आ गया है वेद पर। अब ये प्रचार कर रहे हैं वेद का, कि वेद में आया है। तो हुजूर आला, बराए मेहरबानी ये फरमाइए आप कि कुरान पहले है या वेद पहले है? और वेद में अगर पहले आया है ये उपदेश, तो फिर कुरान से हमें क्यों लेना पड़ेगा? जो वेद में आया है, जो आप बता रहे हैं, और भी अगर बताइए आपको वेद कोई में क्या है? मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन। वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है कि खुदा का तसव्वुर दिगर मजाहिब में। और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया, और भाई साहब क्योंकि हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से, सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है। वेद, देखिए, सबसे हाईएस्ट में वेद आता है, लेकिन वेद के बारे में भी ये गलत बोल रहे हैं। फिर सुनिए, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता। देखिए ये गलत है। वेद का निचोड़ भगवत गीता नहीं है। वेद ज्ञान तो योगेश्वर कृष्ण ने ऋषि संदीपन जी के आश्रम में प्राप्त किया था, और वेद आदि सृष्टि में है, तो वेद का निचोड़ गीता कैसे हो जाएगा? गीता तो योगेश्वर कृष्ण के उपदेश हैं। योगेश्वर कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसका नाम गीता है। तो गीता निचोड़ नहीं है, वेद ही सर्वोपरि है। और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो, उपनिषद को श्रुति नहीं कहा गया, वेद को ही श्रुति कहा गया है। श्रुति स्मृति सदाचारः सहस्र च प्रमात्मनः एते च तुर्विदम प्राहु साक्षात धर्म लक्षणम। श्रुति वेद, स्मृति मनुष्य स्मृति आदि पुस्तक, सदाचार लोगों का भाषण व्याख्यान आदि, अपना दिल जिसे तस्लीम करे, ये सब धर्म के लक्षण है। तो श्रुति वेद है केवल, उपनिषद श्रुति नहीं है। दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते श्रुति, एक को कहते स्मृति। हाँ। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है। अब देखिए, खुदा की, अब इन्होंने खुद स्वीकार किया है, श्रुति वह, श्रुति माने वेद है, और श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है। तो आसमानी किताब इन्होंने किसको माना? वेद को। तरफ से नाजिल की जाती है। और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। देखिए, श्रुति में आता है वेद और उपनिषद, तो उपनिषद भी लोगों के बनाए हुए हैं। तो वेद ईश्वरीय ग्रंथ, सता प्रमाण प्रता प्रमाण मैं पहले ही बोल चुका था। तो वेद परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। बाकी ये जितने भी किताबें हैं वो सब लोगों के बनाए हुए हैं, इसीलिए वो सब श्रुति है, वो सब स्मृति हैं।
वो सब स्मृति ग्रंथ है और श्रुति केवल वेद है, जो इन्होंने भी स्वीकार किया है और आसमानी किताब बताया इन्होंने। जब आसमानी किताब आप वेद को मान रहे हैं तो फिर कुरान को कहां से ला करके जोड़ रहे हैं इसके साथ? जिस समय आसमानी किताब वेद परमपिता परमात्मा ने दुनिया वालों को दिया, उस समय कुरान कहाँ था? फिर कुरान को कैसे जोड़ रहे हैं आप? आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। हाँ, तो खुदा एक है, वो तो वेद में पहले ही बताएगा, आदि सृष्टि में बताया गया। एको देवा सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा बोल दिया। वेद में और आया, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युचते न पंचम न षष्ठ सप्तम न प्युचते न अष्टम नवम दसवां, 1 से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा गया वो परमात्मा वाहिद है, तन्हा है, ला शरीक है, वो एक है, 2 4 6 8 10 नहीं है। वो तो वेद में आदि सृष्टि में बताया गया है। तो कुरान से आप क्या इसका सिमिलरिटी बताना चाह रहे हैं? आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोक नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के मानी होती है इमेज। हाँ, ये वेद में ही आया है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिच्छवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं है। तो वेद में मूर्ति पूजा निषेध है, इसीलिए वेद में मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया है। तो आप इसमें नई बात क्या दिखाना चाह रहे हैं? नई बात कौन सा बताना चाह रहे हैं? और कुरान के साथ मिलाना क्या चाह रहे हैं आप? जब कुरान के साथ आप मिलाएंगे तो पहले कुरान है या पहले वेद है? इससे तो सारा प्रमाण मिल गया कि वेद प्रथम है, वेद आदि सृष्टि में है, कुरान बाद में आया है। क्योंकि वेद आदि सृष्टि में है, वेद तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काल में था। जब राम के काल में अगर ना हुआ होता तो रावण को 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ करने वाला विद्वान नहीं बताया जाता। इसका मतलब यह हुआ कि राम के काल में क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे क्या? आकाए नामदार हजरत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राम के काल में थे क्या? योगेश्वर कृष्ण के काल में थे क्या? उनका काल तो अब आया है, और जब उसी राम के काल में जो वेद में आया है, इसलिए वेद में आया है सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत, ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो फिर वेद के साथ आप किसका यक्षा बोल रहे हैं? यक्षा किसके साथ आप जोड़ना चाह रहे हैं जो आप ये बतला रहे हैं? इसी तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। दूसरा वीडियो लगा, कुरान में इसी तरीके से परस्पर विरोधी बातें हैं। कुरान के ऊपर मैं आज 41 वर्षों से काम कर रहा हूँ। 41 वर्ष अब पूरा होने वाला है, अब 42 वर्ष लगने वाला है इस नवंबर महीने में। मैं अब तक इन 41 वर्ष के अंतिम तक जो सवाल इस्लाम जगत के विद्वानों से किया हूँ, आज तक कोई जवाब नहीं आया। सुदर्शन न्यूज चैनल में बहुत सारा प्रोग्राम है, अपने वसीम रिजवी के माध्यम से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला गया था कुरान के 26 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। वो सुदर्शन न्यूज चैनल में उसको चलाया गया, मैं उसका अंपायर था। न मालूम कितने मौलाना लोग आए, यहाँ तक के मौलाना अरशद मदनी जो दारुल उलूम देवबंद के हेड हैं और मेरे उस्ताद भी हैं इत्तेफाक से, लेकिन वो भी मेरे सामने नहीं आए। उनका पुतला रख करके हमने 13 दिन लगातार कार्यक्रम किया। अब देखिए ये मौलाना अरशद मदनी का पुतला रख करके 13 दिन तक हमने सुदर्शन न्यूज चैनल में कार्यक्रम किया, सामने नहीं आए। अब आइए एक बात जो पाकिस्तान में चल रही इस समय, मुफ्ती मसूद साहब को लेकर के, तो मुफ्ती मसूद साहब ने क्या बोला, क्या बोला, क्या हुआ, आइए इस मौलाना से सुनते हैं। ये बराए मेहरबानी इनको भी आप लोग सुनिए क्या कह रहे हैं, तो इसमें भी कुरान का पोल खुलेगा। साहब को भी आंख कान बंद करके
मानना पड़ेगा। अब आइए इस फतवे का उन्वान क्या है, ये देखिए, ये पेपर में इसको कॉपी करके लाया हूँ, इसको टाइटल पेज पे भी लगा दूंगा, आप रोक के बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उन्वान क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने का मतलब। सवाल, मेरा सवाल यह है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। तो ये दारुल उलूम देवबंद में किसी ने ये सवाल किया, तो वहां से जो जवाब आया है, ये उसका जवाब का ये नंबर भी है। अब उसके बाद ये नीचे जो उन्होंने जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसके बाद फतवा नंबर बे है, बे को ब्रैकेट में किया गया है। अब उसके बाद इन्होंने जो जवाब दिया है वो आइए सुन लीजिए। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उम्मी का मतलब ये बता रहे हैं जो सवाल में किया गया है, मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी को अपना उस्ताद बनाया, ना ही किसी मदरसा या स्कूल वो कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ा। तो उम्मी का माना आप क्या बता रहे हैं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना दुनिया में किसी से पढ़ा है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में एडमिशन लेके आपने तालीम हासिल की है। देखिए कुरान में खुद कहा है, सूरह बकरा आयत नंबर 78 में कहा है, वक़ालल उम्मियूना ला यअलमूनल किताब। मुफ्ती मसूद ने यही बोला। अब इसमें दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा है, और देवबंद वाले क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, जरा इसको बराए मेहरबानी सुनिए। हो गया यहाँ तक बात। अब आइए फिर आप फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने और पढ़ाने का काम अल्लाह ने किया है। किसने किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने और पढ़ाने का काम अल्लाह ने किया है। तो क्या अल्लाह कोई मकतब चलाते हैं? अल्लाह किसी मकतब के मुदर्रिस हैं? अल्लाह का शरीरधारी है? अल्लाह मुजस्सिम है, बोलने वाला है, बात तो करते हैं। मूसा से बात किया और कई जगह और भी बातें हैं। इब्राहिम के भी कंधे पे हाथ रखा, वो सारा प्रमाण कुरान से ही है मेरे पास, मैं सारा ले दूंगा। अब यहाँ बताया जा रहा है, ये दारुल उलूम देवबंद वाले फतवा दे रहे हैं कि हुजूर आका नामदार हजरत अहमदुल मुस्तफा मोहम्मदुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया किसने? अल्लाह ने पढ़ाया। मैं समग्र इस्लाम जगत के उलमाए दीन से फिर ये सवाल करना चाहता हूँ, और दारुल उलूम देवबंद वालों से भी पूछता हूँ, और उसी दारुल उलूम देवबंद से ही मैंने फरागत हासिल की है। मैं अपने उस्तादों से और जितने भी हमारे सहपाठी हैं, सबसे मैं यही सवाल करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया, इल्म सिखाया, इल्म सिखाया। जबकि वहाँ आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम गार हिरा में आकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जबकि पढ़ने के लिए बोले, मैं पढ़ना नहीं जानता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने धर दबोचा, और धर दबोचने के बाद उनको पढ़ना आ गया। अच्छा दुनिया वालों, जरा दिमाग रखते हैं तो जरा विचार करिए, किसी बच्चे को या बूढ़े को, किसी जवान को अगर आप धर दबोचेंगे तो उसको पढ़ना आ जाएगा? अगर यही बात थी, और फिर मैं पूछता हूँ कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुद पढ़ाया, अल्लाह ने सिखाया, तो फिर जब गारे हिरा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, कहाँ? घर, हजरत खदीजा के पास। हजरत खदीजा से सुनाया, बयान किया कि इस तरीके की घटना है। तो हजरत खदीजा ने अपने साथ लेकर के वर्का बिन नौफिल के पास ले गए, जो उनके चचेरे भाई थे। बरका बिन नौफिल को कहा गया इस तरीके से बात है। अब बरका बिन नौफिल कह रहा है तुम्हारे ऊपर जिब्रील आया था। तो अल्लाह ने क्या सिखाया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाह ने सिखाया, तो बरका बिन नौफिल को क्यों बताना पड़ा, कैसे बताना पड़ा? इसलिए बंधुओं, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि इस्लाम सवालों के घेरे में है, इस पर जवाब दिया जाना संभव नहीं है। मैं आज 42 वर्षों से उलमाए दीन को टटोल रहा हूँ, उलमाए दीन के साथ बहस मुबाहिसा कर रहा हूँ। आज तक मेरे सामने जो आया वो मुंह के बल गिरा। अब तक 16 डिबेट मेरा हो चुका है इस्लाम जगत के आलिमों से। तो मैं इसका हवाला इन्हीं लोगों के ही जुबानी से मैं आप लोगों को बताना चाहा। इसलिए देखिए आगे और क्या बताया है। मतलब ये है सिखाने पढ़ाने का काम अल्लाह ने किया, तो अल्लाह जिसको सिखाए, जिसको पढ़ाए, वो अनपढ़ और जाहिल नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला कैसे हो सकता है? मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि पढ़ना जानते ही नहीं थे, इस वजह से जो नहवी गलती या ग्रामरी गलती हो गई, ज़ाहिरी गलती हो गई, तो उन्होंने उसको करेक्शन नहीं किया, इसलिए कि आपको पढ़ना नहीं आता था और वो गलती आज भी रह गई। तो अब ये बताइए, अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह के पढ़ाने में कोताही है? हम अब अल्लाह ने पढ़ाया, दुनिया वालों को ये सोचना समझना चाहिए, ये
क्या सृष्टि नियम विरुद्ध बातें नहीं है? क्या ये विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं है? क्या ये मानवता विरुद्ध बातें नहीं है? अल्लाह कौन है? अल्लाह एक शख्स है क्या जो किसी को पढ़ाने आता है? हाँ, हो सकता है शख्स, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी ज़ैनब से कराई थी, जो मुंह बोला बेटे की पत्नी थी। जैद जैद ने जब तलाक दिया तो उस जैद की पत्नी ज़ैनब से अल्लाह ने शादी कराई। अल्लाह काज़ी है। तो यहाँ इस तरीके की बातें की जा रही है और यहाँ उलमाए दीन ये फतवा दे रहे हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मैं क्या बोलूँ, किनको बोलूँ, कैसे बोलूँ? तो ये सब आज संपूर्ण दुनिया में हो रहा है और यही लोग उधम मचा रहे हैं। जबकि उधम मचाने के लिए ये लोग बता रहे हैं कि मुफ्ती साहब के ऊपर सजाए मौत, गुस्ताखे रसूल की फतवा लगा दी। तो गुस्ताखे रसूल अगर है तो गुस्ताख किया किसके पास? रसूल के पास। तो सजा रसूल देंगे या आप देंगे? आप कौन होते हैं सजा देने वाले? तो इस तरीके का वातावरण आज संपूर्ण भारत भर में भी बनाया जा रहा है। ये बहुत नादानी है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सही अर्थों में आज मानवता पर ही कुठाराघात हो रहा है। मानवता करके भी मानवता पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये अभी 3 अक्टूबर को माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक MBBS मुन्ना भाई ने पाकिस्तान में जो वक्तव्य दिया उसी को मैं सुना, वीडियो लगा करके ये प्रचार कर रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए मैंने उन वीडियो को रोक करके क्या-क्या जवाब हो सकता है, मैंने एक-एक करके आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास किया है। अब मैं माननीय अपने कर्नल साहब से प्रार्थना करूँगा, समय बहुत हो गया है, मैं प्रमाण के साथ सभी बातों को रखा हूँ। एक-एक करके मैं प्रमाण दिया हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रमाण मेरे से छूटे हैं। तो आप लोगों ने मेरे विचारों को सुने हैं। माननीय कर्नल साहब से मैं विनती करूँगा कि जो विचार आप सुने हैं, आप बताइए। आपके लिए कुछ प्रश्न आया हुआ है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? तुमने तुमने क्या उठाया सत्यार्थ प्रकाश के सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वही तो मैं बोला, हमें जो आता है वही तो बोला बे। तू अंधा है या बहरा है? सुना नहीं क्या? वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। मैं शुरू से मेरा वीडियो सुन। वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है तो तेरा जाकिर नाइक ने भी बोला है, उसने स्वीकार किया है कि वेद श्रुति है, आसमानी किताब है। ये तो जाकिर नाइक खुद बोल रहा है। तू क्या बताना चाहता है? अगर है हिम्मत तो आ सामने आकर के डिबेट कर, खुला मंच है मेरा। लेकिन डिबेट करने से पहले ये शर्त है कि दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक 154 नंबर चेंबर में आकर के कागज बना के लिखा पढ़ी करना होगा, विषय का निर्धारण होगा और चयनकर्ता का निर्णय होगा, स्थान का निर्णय होगा और फिर हम डिबेट करेंगे। जो हार जाए वो जो जीतने वाले की बात को मानना पड़ेगा। मैं हार गया तो तेरा और तू हार गया तो मेरा। मैं तो यही दुनिया वालों को बताता आया हूँ। जाकिर नाइक जो यहाँ भारत में हिंदू घराने के बेटा बेटी को केवल अशहदु अल्ला इलाहा, जबकि अशहदु नहीं बोल सकता, अशहदु बोलता है। वो शीन उच्चारण उसके द्वारा नहीं होता है, ना हुआ है। तो हिंदू घराने की बेटा बेटी को मुसलमान बना रहा था और जब मैंने उनको चुनौती दी कि मुझे एक को मुसलमान बना करके दिखाओ और 2003 से लेकर के आज 2024 अक्टूबर महीना चल रहा है, आज तक नहीं बना पाया। तो तू क्या बोलेगा भाई? कौन आ रहा है बोलने के लिए? सामने आओ, बैठ करके डिबेट करो। एड़ी ऊंचा करके बड़ा होने का प्रयास मत करो, दलील के साथ बात करो। क्योंकि हमारे यहाँ मानवता वही है, सत्य को ग्रहण करने और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। चाहे वो सच्चाई जहाँ कहीं भी हो, मानव मात्र के लिए चाहिए उस सच्चाई को अपने जीवन में धारण कर लेना और जहाँ कहीं भी झूठ हो उससे बाज आना, ये इंसानियत है। इसलिए माननीय कर्नल साहब, आपसे गुजारिश है कि आशीर्वाद के रूप में जरूर 2 शब्द बोलिए। पंडित जी पुनश्च नमस्ते।
पंडित जी, आपने इतना सुंदर विश्लेषण किया कि वेद और ये कुरान सो कॉल्ड, मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा हुआ कि ये नमूना जाके वहाँ पाकिस्तान में बोल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आज का आपका वक्तव्य पाकिस्तान के सब लोग देखेंगे तो उनको सही मायने में अच्छा किया है उसने कि अपने पांव पे कुल्हाड़े मरवा के लिए है। और सच्चाई क्या है वो आपने बता दी। वेदों में सही जो बात है वो आपने सत्य वचन सामने लाया कि वहां भी मूर्ति पूजा नहीं है, वहां कोई प्रतिमा का कोई पूजन नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ सो कॉल्ड हिंदू, ये सनातन शब्द इस्तेमाल नहीं किया उसने, जाकिर नाइक ने, वो हिंदू हिंदू कहे जा रहा है। तो हाँ, anyway, पंडित जी बहुत ही सुंदर आपने विश्लेषण किया और मैं चाहता हूँ कि ये आपका आज का जो वक्तव्य है ये पाकिस्तान में वायरल हो जाएगा तो उनके उनके दिमाग में प्रकाश गिरेगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ही सुंदर, अप्रतिम पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। यही तो बात है कि वो सुनने वाले सब उसके बोली पे वाहवाही कर रहे थे, लेकिन उसका जवाब क्या है जवाब क्या है ये तो जानता ही नहीं, और ना ये एमबीबीएस मुन्ना भाई को पता। इसीलिए तो मुन्ना भाई को रोक रोक करके मैं आज मौका मिला मुझे, क्योंकि वो सामने आया नहीं मेरे को। उसने 3 बार समय दिया। मैं ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली का बुक कराया और रविवार को आना है, बृहस्पतिवार को वो बोल रहा है कि मैं नहीं आ सकता। भाई राज सिंह जी जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे, आज वो नहीं रहे हमारे सामने। उन्होंने ताल कटोरी स्टेडियम को बुक किया, वो पैसा भी आज तक हमें लौटा वापस नहीं मिला। तो ये सब हमने करके बैठा है, हम ये सब काम कर चुके हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को धारण करना, उसी सच्चाई को धारण करने के लिए ही तो मैंने कुरान को छोड़ा, वेद को पकड़ा, और जो मैं पकड़ा हूं वो मैं दुनिया में उजागर करने के लिए लगा हूं। दुनिया वालों के सामने मैं उसे उजागर करता आया हूं और मरते दम तक उजागर करता रहूंगा। हाँ, अपने दीपक जी क्या बतला रहे हैं? दीपक जी कह रहे हैं एक्सा एक्सा वाला बात तो सिर्फ बाइबल और कुरान में ही है। वेद में भी ऐसी ऐसी इच्छा होता तो फिर वेद भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं रह जाता। ऐसा इच्छा कुरान और बाइबल ऐसा गप ना होने के कारण ही वेद ईश्वरीय ये ज्ञान है। ईश्वरीय तो ज्ञान है। वही तो मैं सारा प्रमाण दिया हूँ। और कुरान में क्या क्या है, मैं क्या क्या बताऊं, मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। इतनी बड़ी लंबी कहानी है। 6236 आयतें हैं। ये लोग 6666 आयत बोलते हैं, लेकिन 6666 आयतें नहीं है। कि जाकिर उसमें सुदर्शन न्यूज चैनल में एक मौलाना बोला 6666, मैंने कहा भी ला, मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा। वो ला रहा है, अब तक ही ला रहा है। नहीं ला पाएंगे। हाँ, मौलाना कोकब वो अब तक नहीं ला पाया। ये सारा काम मैं करके बैठा हूँ। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जाकिर नाइक जब मेरे सामने आया नहीं, आज मुझे मौका मिला है कि वो पाकिस्तान गया है, क्या बोल रहा है, तो उसको रोक करके मैं उसको जवाब दूं। यही कारण बना कि 3 अक्टूबर के उसका ये वक्तव्य था, वो मैं बोला हूँ। लेकिन कुछ पाकिस्तानी आलिमों ने और विद्वानों ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ पर कुछ लड़कियों को, कुछ युवतियों को, यानी होनहार पढ़ने वाली बच्चियों को वो कुछ गिफ्ट दिलवाना था और जाकिर नाइक के हाथ से गिफ्ट दिलवाना था। जाकिर नाइक ने कहा कि इन लड़कियों को मेरे सामने मत लाओ, मैं इन लोगों को गिफ्ट नहीं दे दूंगा। ऐसा भी हुआ है। ये डॉक्टर चीमा कमर एक है जो पत्रकार है, उसका वीडियो मैं सुना हूँ। ये इसी तरीके की बातें हैं, ये सब चल रही हैं। जहाँ हक न चले वहाँ लूट सही, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, यही हो रहा है। तो इसलिए ना इनको हक का पता है और ना झूठ का पता है। तो जितना समय मेरा था वो समय बिल्कुल पूरा हो गया है। मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जितने भी लोग इतने जल्दी में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइकन बेल को दबाना ना भूलना। लेकिन आप लोग लाइक करना नहीं चाहते, आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं चाहते।
तो मैं क्या क्या बताऊं, कितनी कमी गिनाऊं। चंचल स्वदेशी क्या लिखते हैं, नमस्ते पंडित जी, यति नरसिम्हानंद सरस्वती को, खैर वो मैं बोल दिया तो गुस्ताख किन के पास हुआ है और सजा कौन दे रहा है, वो तो केवल नरसिम्हानंद नहीं, वो तो पूरे आज सुदर्शन न्यूज चैनल में कल दिखाया कि ग्वालियर में हुआ, इसमें इंदौर में हुआ, महाराष्ट्र में और कहाँ कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। तो खैर ये सब जो हो रहा है वो झूठ न चले वहां लूट सही, जहाँ हक न चले वहां तुम्हारे स्कॉलर वेद में एक शब्द भी मिलावट किया जाना संभव नहीं है, उसको पकड़ करके लिया मेरे सामने। कौन माई का लाल कहता है कि वेद में मिलावट हुआ है? वेद में मिलावट किया जाना संभव ही नहीं है। कलम का नींव भी नहीं रख सकता कोई, कलम के नींव रखने से भी उसका अक्षर बन जाएगा, नासिका वचन उन्नासिका। इसलिए तुझे जानकारी नहीं है, बकवास मत कर मेरे सामने। मैं किसी को खाता खोलने नहीं दिया, आज 41 वर्ष हो गया है, और जो आया वो मुंह के बल गिरा है। पूछ अपने उस्ताद जाकिर नाइक से। इसलिए पंडित जी, जाकिर नाइक आपसे डरता है, तभी तो आज तक आपके सामने नहीं आया, आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, और शुद्ध कलमा भी नहीं पढ़ सकता। वो तो मैं बोला ना, असदो बोलता है, जबकि शब्द है अशहदो। अशहदो वो नहीं बोल सकता, असदो। जबकि दूसरा कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं बन जाएगा। कलमा 6 होते हैं, फिर ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मिल है, उनको पढ़ने पर तब कोई मुसलमान बनेगा। ये बिल्कुल पाखंडी है, ये पाखंड फैला रहा था। भारत से इसकी दुकान बंद हुई और क्या क्या हुआ है वो सब दुनिया वालों ने देखा है। अब तो मलेशिया में जा कर के रह रहा है, पाकिस्तानियों ने क्यों और कैसे बुला लिया पता नहीं। और उसको जो मैं लिख करके दिया हूँ मेरे फेसबुक पेज में, सब कल भी डाला था, परसों भी डाला था, आज भी डाला हूँ। वास्तव में वेद ही संसार की सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, परंतु आश्चर्य ये है कि सनातन धर्म की कथावाचक बड़े बड़े आश्रम में रहने वाले पंडित ब्राह्मण भी वेदों का ज्ञान क्यों नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं भी नहीं जानता था, मेरा तो जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ। मैं तो यहाँ आकर के गुरुकुल में पढ़ा वेद, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का मैं स्नातक हूँ, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का मैं स्नातक हूँ। इस गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आकर के मैंने वेद पढ़ा। देखिए यहाँ आचार्य महेंद्रपाल लिखा है, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आकर के मैंने वेद पढ़ा। वेद पढ़ने के बाद मैंने अपने बच्ची को 2 वेद कंठस्थ कराया, और मेरे सारे बच्चे वेदज्ञ विद्वान हैं, संस्कृतज्ञ विद्वान हैं, व्याकरणी हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये मैं जो जानता हूँ वो मैं बोलता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो जानने वाले हैं वो कभी बोले नहीं है। अगर वो बोलते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। इस तरीके के उधम मचाने वाले लोग ना हुए होते अगर भारत के लोग पहले से ही वेद प्रचार का काम करते होते। प्रभाकर जी भी नेपाल के हैं, मैं इनके गांव में गया हूँ। नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया, वीरगंज नेपाल से। देखिए देखिए आपके चाहने वाले पूरे दुनिया भर में। मैं अमेरिका वालों से भी बात कर रहा था आपके बारे में। जी पंडित जी। ये धीरज कुमार जी क्या कह रहे हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। देखिए मैं बाबूजी, मैं माननीय कर्नल साहब, मैंने नहीं बोला, ये हमारा बच्चा दीपक बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि आपने हमारी, धीरज कुमार जी बोल रहे हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी। इसी तरीके से हर हिंदू अगर अपनी आंख को खोल लेगा तो हिंदू को कोई हरा नहीं पाया है, ना पाएगा। क्योंकि यही तो मैं बोला, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। ये वेद वाणी है, परमपिता परमात्मा का उपदेश है। लेकिन जिम्मेदारी तो आर्य समाजियों की थी। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज को जन्म दिया। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म होला, लेकिन आर्य समाजी उस काम को किया नहीं, और ना मुझ जैसे काम करने वालों को ये प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ना प्रोत्साहन देते हैं। आज तो कुआं में ही भांग पड़ गया है। इन आर्य समाज, तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता मैं लिखा हूं, इन रट्टू तोताओं के कारण आज
वेद को दुनिया वालों ने नहीं जान पाया। हमारे माननीय कर्नल साहब मुझसे कई बार चर्चा करते हुए बोलते हैं, माननीय कर्नल साहब कहते हैं कि माननीय पंडित जी, ये मैक्स मुलर ने जो वेद का अनर्थ किया, और मैक्स मुलर ने अपने पत्नी को पत्र लिखते हुए कहा, इतने गुरुकुल हैं, इतने विद्यार्थी इसे पढ़ते हैं, ऐसे वेद पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। अगर सही अर्थों में उसने वेद में मिलावट किया, वेद में मिलावट किया, मैं वो भी बता देता हूँ। संदर्भ के माने नमक है और संदर्भ के माने घोड़ा है, एक ही स्पेलिंग है। जैसा संदर्भ के माने घोड़ा और संदर्भ के माने नमक, ये स्पेलिंग एक है। कोई महाराज भोजन करते समय अपने नौकर को बोला कि संदर्भ ले आओ, अगर वो बुद्धिमान होगा तो भोजन करते समय नमक ले जाएगा, और बुद्धिमान नहीं हुआ तो घोड़ा बढ़ाएगा। और गमन करते समय, बाहर निकलते समय बोले कि घोड़ा संदर्भ आना है, संदर्भ ले आओ, तो वो अगर मूर्ख होगा तो नमक ले जाएगा। इसी तरीके से मैक्स मुलर ने किया है, और ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ये सारा हवाला दिया है। इसलिए ऋषि दयानंद ने मोक्ष मूलर लिखा है। तो मैं निवेदन करता हूं, जैसा वाच माने घड़ी है और वाच माने निरीक्षण भी है, ये स्पेलिंग एक ही है, WATCH। वाच, वाच माने घड़ी और वाच माने निरीक्षण, तो कितना अंतर हो गया। इसी तरीके से सब जगह आप पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य और ये है कि मैं जितना बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा, पर मेरा समय जितना था उस समय मैं 17 मिनट आगे बढ़ गया हूँ। मानिक कर्नल साहब कुछ कहना चाहते हैं, जरूर बताइए। पंडित जी समय बहुत हुआ है, लेकिन अभी एक हमारे मित्र जो आप देख रहे हैं उन्होंने कहा कि पंडित जी आपने हमारे आंखें खोल दी। तो वो मित्र को मैं बताना चाहता हूँ कि भैया मेरे भी पंडित जी ने आंखें खोल दी। 10 साल 12 साल पहले ये जाकिर नाइक पूना में आया था, वो उधर बहुत बड़ा मजमा लगा था, 30 40 50 60 हजार लोग थे, और उसमें मैंने खड़े होके बोला कि भाई अच्छा, उस समय हमें पता ही नहीं था मक्की इस्लाम क्या है और मदनी इस्लाम क्या है। तो मक्की में तो ठीक है मीठा माठा मुठो बताते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा मालूम था। तो मैं भी मुसलमान बनने के लिए जा रहा था, लेकिन पंडित जी के सानिध्य में आने के बाद में सच्चाई का पता चला, सत्य कहाँ है असत्य कहाँ है। और मैं अभी पूरा समय पिछले 15 सालों से पंडित जी के चरणों में अर्पण किया हूँ और सत्य के पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ आज के दिन में दुनिया में पंडित जी इतना कोई भी दोनों विषयों के ऊपर बात नहीं कर सकता। मतलब एक ही श्वास के अंदर वो आयात भी बता देते, उसका पूरा का पूरा अरबी में भाष्य करते हैं, और उसी क्षण में हमारे वेदों का अभ्यास, मतलब 41 सालों से उन्होंने जो वेदों का अभ्यास किया है, मैं तो हैरान होता हूं कि कैसा एक मुस्लिम घर में पैदा हुआ आज ये इंसान दुनिया को ये बता रहा है। आज के दिन में दुनिया में पंडित जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है, और बाकी जो भी सोए वो है वो जल्दी से जल्दी पंडित जी के साथ आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये वीडियो वायरल जरूर होगा और पंडित जी को सिर के ऊपर उठा के ले सब नाचेंगे। पंडित जी नमस्ते। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और मैं अपने उपस्थित जनों, जो जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी उपस्थित जनों को, सभी सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय कर्नल साहब ने अपने जुबान से ये बात कही कि मैं मुसलमान बनने जा रहा था, लेकिन महेंद्र पाल के सानिध्य में आने के बाद मैंने सच्चाई को जाना और इस्लाम को कबूल नहीं किया। यही तो जय है, सत्य में विजयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना, इसी को ही कहा गया है। सत्य की विजय होती है, सत्य को कोई जीत नहीं सकता, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य कभी भी फेल नहीं होता, यही है सच्चाई। इसलिए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, आप लोगों ने इतने जल्दी में मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों से आग्रह भी कर रहा हूं। आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों ने देखा कल रात को डॉक्टर जाकिर नाइक को मैंने क्या जवाब दिया, और उसे 2003 से उनको मैं घेरता आया हूँ।
वो सारा प्रमाण के साथ मैंने आप लोगों को दिखाया। मेरे उठाए हुए जो सवाल हैं आज तक उनसे जवाब नहीं दिया गया। और जाकिर नाइक ही नहीं, जाकिर नाइक तो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर भी आज तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए मैं सवाल से ऊपर अरबी में लिखा हूँ, उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखें, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। आज तक जवाब नहीं आया, ना ये दे पाएंगे, मैं क़यामत तक समय दे रखा हूँ। लेकिन जाकिर नाइक किस तरीके से सवालों में घिरे हुए हैं वो देखिए ज़रा। और ये सवाल पूरा इस्लाम जगत ही इसमें घिरा हुआ है। मैं आप दुनिया वालों से ये कहना चाहूँगा, जो जाकिर नाइक इतना डिंग हाँक रहे हैं और कुरान की बड़ाई कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह और रसूल रसूल बतला रहे हैं, जाकिर नाइक से ये पूछिए कि आप तो साहब MBBS डॉक्टर हैं, आप बम्बई के पैदाइश हैं, आपकी बम्बई के रहने वाले हैं, आपने MBBS किया है, तो आप बराए मेहरबानी ये बतलाइए एक MBBS डॉक्टर होने के नाते कि महिलाएं जो संतान उत्पन्न करती हैं तो क्या वो स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से किया जाता है कि रज और वीर्य के संमिश्रण से ही संतान का उत्पन्न होना संभव है? लेकिन अल्लाह ने तो इसे नहीं माना। अल्लाह ने तो मरियम के लिए कहा, सूरह अंबिया आयत नंबर 91 में, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतन लिल आलमीन। अल्लाह ने कहा मैंने मरियम के फुरूजहा में, फुरूजहा गुप्त इंद्री को कहा जाता है, फूंक मार करके उनको गर्भवती बनाया। अब मैं ये समझ नहीं पाया कि एक MBBS डॉक्टर होने के कारण क्या जाकिर नाइक को ये बात सही और सच मानना उचित है? क्या एक MBBS डॉक्टर के लिए ये बात सही है, कुरान में जो बात कही गई या बाइबल में जो बताया गया है? किसी महिला का गर्भवती होना फूंक मार करके ये क्यों और कैसे संभव हुआ? ऐसे कुरान ऐसे किस्सों में भरा पड़ा है, बाइबल भी किस्सों में भरा पड़ा है, सब नबियों के किस्सा 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 है। यहाँ तक कि लूत के काल में पुरुषों से बदफेली करते थे, उसको अल्लाह को रास नहीं आया, अल्लाह ने उसको रोकना चाहा और फरिश्ता भेज करके उसको लूत के कौम के लोगों को तबाह कर दिया। और आसमान से जो पत्थर गिराए गए, और बताया जाता है कुरान से ही पता लगा कि उन पत्थरों में लोगों के नाम लिखे हुए होते थे जिन पर वो गिरा। मेरा सवाल उलमाए दीन से है, डॉक्टर जाकिर नाइक तो क्या, वो तो इस्लाम को जानता भी नहीं है, वो रट्टू तोता है। इस्लाम जगत के आलिमों से मैं पूछता हूँ कि अल्लाह ने अगर ऊपर से पत्थर गिराया उनके सर पे जिनका नाम लिखा था, नाम लिखा किसने था? नाम लिखने के लिए कलम कहाँ मिले थे? ये सब बेतुकी बातें हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक के पास यहाँ जो एक मनोज पंडित जी जो विद्वान है, संस्कृतज्ञ विद्वान है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बताते हैं उन्होंने ईश्वर अल्लाह सब एक बताया, जबकि ईश्वर अल्लाह एक नहीं है। कुरान कहता है वा तो इज़्ज़ु मन तशा वा तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि मैं जिसको चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ। लेकिन परमात्मा का उपदेश तो ये नहीं है। परमात्मा का उपदेश है अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसा तुम कर्म करोगे उसी हिसाब से तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुमने इज्जत वाला काम किया तो इज्जत मिलना है, बेइज्जती वाली काम हुई तुम्हारी तो तुम्हारी बेइज्जती होना है, उसमें मैं नहीं हूँ। मैं किसी को इज्जत नहीं देता, किसी की बेइज्जती भी मैं नहीं करता। तो अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कहाँ से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? फिर कुरान कह रहा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोज़ी दे देते हैं। लेकिन वेद में परमात्मा का उपदेश नहीं है ऐसा कि रोज़ी तुम्हारे कर्म के अनुसार ही मिलना है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें रोज़ी दिलाता है। तुम जैसा कर्म करोगे, जितना करोगे उतना ही रोज़ी
तुम्हें मिलना है। मैं किसी को ज़्यादा नहीं देता, मैं किसी को कम नहीं देता, क्योंकि किसी को ज़्यादा देना औरों के साथ अन्याय है और किसी को कम देना भी औरों के साथ अन्याय है। तुम्हारा जितना कर्म होगा हम तुम उतना ही देंगे। यह अल्लाह और ईश्वर में भी भेद है। ठीक इसी तरीके से कुरान तो खुद कह रहा है इस बात को, नहनु नकुस्सु अलैका हसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन, कि नहनु नकुस्सु अलैका, एक मनोरम किस्सा बयान किया जा रहा है। किस्सा वो कसस के माने किस्सा का बहुवचन है, जमा में आया है कि ऐसे किस्से, और उसमें किस्सा क्या है, वो यूसुफ और जुलेखा का किस्सा है। 111 आयतें हैं और उस यूसुफ और जुलेखा के किस्सा को आप देखेंगे कि यूसुफ बचपन में होश संभालने के बाद ख्वाब देखा और कुरान कह रहा है कि चांद और सूरज 11 सितारा मुझे सीधा कर रहा है। अपने बाप याकूब को बोला तो बाप ने कहा कि तुम्हारे भाइयों से तुम जिक्र मत करना, वो तुमसे हसद करते हैं। मैं दुनिया वालों से पूछता हूँ कि चांद और सूरज और 11 सितारा का किसी इंसान के सामने सीधा करना क्यों और कैसे संभव होगा? क्या चांद और सूरज या सितारा ये जड़ है या चेतन है? किसी के सामने झुके ये क्यों और कैसा है? ये कुरान है, कुरान कह रहा है इस बात को। तो फिर भाइयों ने हसद किया तो फिर वो कुआं में डाल दिया, फिर लोगों ने वहाँ पानी पीने के लिए आए, वहाँ से निकाला, फिर मिस्र के बाज़ार में बेचा। मिस्र के बादशाह अजीज़ ने ख़रीदा। अजीज़ के पत्नी जुलेखा उनके ऊपर फिदा हो गई और उन पर डोरी कसना चाहिए। तो जुलेखा ने एक कमरा बनाया जिसमें 7 दरवाज़ा लगाया बताया गया है और उस कमरे में सब नग्न चित्र दोनों के ही लगाए गए। और यूसुफ की तरफ वो बढ़ी और यूसुफ भी ज़ारबंद खोलने के लिए जा रहे थे। कससुल अंबिया में लिखा है, या यूसुफ लफ़क़तल ख़तिय्यत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। गैब से यह आवाज़ आई, अल्लाह ने कहा ऐ यूसुफ ये ख़ता न करना, अंबियाओं के खाता से तुम्हारा नाम काटा जाएगा। ये किस्सा कुरान का है और यहीं तक बात रुकी नहीं। अब जुलेखा से लोगों ने पूछा कि भाई इस गुलाम के पर तुम फिदा क्यों हो? तो जुलेखा ने कही ठीक है मैं दिखाता हूँ क्या है उसमें। तो जुलेखा ने महिलाओं को बुलाया, सब महिलाओं के हाथ में एक फल दे दिया, एक चक्कू दे दिया और यूसुफ जब यहाँ से गुजरने लगे तो फल काटना। और यूसुफ के हुस्न को देख करके महिलाओं का फल काटना तो दूर की बात, सब उंगली काट लिए। ये किस्सा कुरान का है। केवल इतना ही नहीं, फिर यूसुफ दोषी है या जुलेखा दोषी है, इसका एक दूध मुही बच्चा ने गवाही दिया। जो दूध मुही बच्चा का बोलना संभव है, ये सृष्टि नियम विरुद्ध नहीं है, विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं है। और ये MBBS मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक इसको सच मान रहा है। तो वहाँ अल्लाह गवाही दे रहे हैं कि यूसुफ खतावार है तब जब यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा हो। यूसुफ का अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो वो दोषी नहीं है। ये अल्लाह को गवाही देना पड़ रहा है। ये है अल्लाह, जिस अल्लाह की चर्चा ये कर रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं जो कुरान बताया जा रहा है और ये कुरानी किस्सा है। केवल इतना ही नहीं, तो वहाँ पर कहत सारी हुई, अकाल पड़ गया और सब लोग वो 7 साल वो ख्वाब देखा बादशाह अजीज़ ने, उसका ताबीर यूसुफ ने बताया। तो बड़ी लंबी कहानी है, 111 आयतें हैं उसमें। तो कुल मिला करके इतना है कि यूसुफ को बादशाह बना दिया। फिर यूसुफ ने खजाना जमा किया और फिर जब कहत साली हुई, सब और देश के लोग उनसे अनाज लेने के लिए आए, बीज लेने के लिए आए। तो यूसुफ के भाइयों ने भी पहुंचा वहाँ बीज लेने के लिए। यूसुफ पहचाना ये हमारे भाई है जो कुआं में डाले था, लेकिन उस भाई को नहीं लाया। यूसुफ का एक सगा भाई और था जिसका नाम बुनियामीन था, उसको नहीं लाया। तो उसको ले आओ तब मिलेगा अनाज। तो उसको ले आया और यूसुफ ने उसको अपने पास रखने के लिए उसके बिस्तर में एक सोने की कटोरी छुपा कर रखी। ये है इस्लाम के पैगंबर का जीवनी, ये है इस्लाम के पैगंबर का चरित्र और इसको कुरान कहा जा रहा है।
एक दो नहीं, ऐसे सवालों में भरा है कुरान। मैं जितना बोलूँगा उतना ही कम और थोड़ा होगा, इसलिए 10 मिनट का छोटा एक क्लिप मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस्लाम जगत वालों से ये सवाल करे, इस आवाज़ को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और इस्लाम वालों से पूछे कि ये इस्लाम है, ये कुरान है, ये अल्लाह है, ये रसूल है। अब अल्लाह के नाम के साथ रसूल का नाम जुड़ा हुआ है, फिर भी ये शिरक नहीं है बताते हैं। जितनी बार अल्लाह का नाम ले लिया जाता है उससे ज़्यादा रसूल का नाम लिया जाता है। अजान से लेकर के पूरी नमाज तक देखें, और अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें क्या बोला जा रहा है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिल वसीला वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। या अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह मोहम्मद के आल व अयाल पर तू अपना रहम व करम इनायत फरमा, और मोहम्मद के लिए तूने जो प्रतिश्रुति दी है उसको भी निभाना। अब दुनिया वालों ये सोचना कि अल्लाह ने प्रतिश्रुति दी है मोहम्मद के लिए, तो अल्लाह को याद नहीं है क्या? दिन भर में 5 बार मुसलमान लोग ही अल्लाह को याद दिला रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या है इस्लाम, क्या है कुरान, क्या है पैगंबर और क्या है नबी, क्या है रसूल। जितनी बार अल्लाह का नाम नहीं है उससे ज़्यादा रसूल का नाम लिया गया है, और कुरान कह रहा है खुद वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। रसूल की इताअत की बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता, लेकिन वेद में ये नहीं है। अगर कोई परमात्मा को पाना चाहता है तो परमात्मा को जानना पड़ेगा, और परमात्मा को जान करके उसके सानिध्य लाभ करने के लिए उसके रास्ते में ही चलना पड़ेगा। इसीलिए वेद में आया है ओम अग्ने नय सुपता राय अस्मान विश्वानी देव वयुनानि विद्वान यो धस्मज्जुहुरान नमेनो भूष्ठाम ते नमो उक्तिम विधेम। ऐ परमपिता परमात्मा कि हमें उनका रास्ता दिखा जो लोग तेरे रास्ते पे चलकर तुझको प्राप्त किए हैं। हमें उन लोगों का रास्ता मत दिखा जिस पर तेरा गज़ब हुआ है, जबकि गज़ब हमारे यहाँ पर परमात्मा का नहीं होता है, यह अल्लाह का है। अल्लाह गज़ब ढाते हैं। ऐसे ही लूत की कहानी है, ऐसे ही यूसुफ की कहानी है, ऐसा ही नूह की कहानी है, और बनी इस्राइल की कहानी है, और न मालूम कितनी कहानियां हैं, और सब पर जुल्म ढाया अल्लाह ने। अल्लाह का काम जुल्म ढाने का है, लेकिन वेद का परमात्मा का स्वाभाविक गुण है प्राणी मात्र पर दया करना। परमात्मा प्राणी मात्र पर दया करते हैं, परमात्मा गज़ब नहीं ढाते। ये ईश्वर और परमात्मा में, अल्लाह और परमात्मा में ये अंतर है। ईश्वर में ये गुण है, अल्लाह में ये गुण नहीं। इसलिए इस्लाम वाले भी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। जब हज़रत नूह ने एक ईश्वरवाद का प्रचार करना चाहा, लोग इनके खिलाफ हो गए, तो इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगा। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली वलिवलिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। नूह ने कहा अल्लाह दुनिया को फना कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारक कर दे, हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारे अहल वयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया वालों को फना कर दे। लेकिन वेद में ये प्रार्थना कहीं पर भी नहीं आया है। वेद में वसुधैव कुटुम्बकम कहा गया है। परमात्मा से प्रार्थना किसी के नाश करने के लिए मांगी नहीं गई। कोई ऐसा प्रार्थना वेद में नहीं आया है। वेद में मानव मात्र के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा से दुआ मांगी जाती है। इसी तरीके से कुरान में और वेद में यह अंतर है। जाकिर नाइक इसे जानता नहीं है, वो लफाजी करता है, केवल इसको रट्टू तोता है, रट करके ये सब बोल रहा है। लेकिन उसका जो एक सवाल मैं पूछा कि मरियम का गर्भवती होना, संतान का जन्म देना, एक MBBS डॉक्टर होने के कारण जाकिर नाइक बताए कि एक कुंवारी लड़की संतान क्यों और कैसे दे सकती है, कैसे दिया जाना संभव होगा। ये कोई मेडिकल साइंस का जानने वाला इसको सच मानेगा? और ये है कुरान। इसलिए बंधुओं, ये वीडियो, ये आवाज़, मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद के साथ।